नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज हम एक अपना प्री फार्मर हैं, कान्हा सिंह जी, आज उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो आज उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसे क्या प्रयोग किया है। तो क्या नाम है? कान सिंह। कान्हा सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोडा की ढाणी मुंजा सर। सोडाटी। तो आप ये बना रहे हो आप, तो आपको किसने आपको सलाह दी थी? एक कृषि डॉक्टर है तुकमान सिंह करके, जी। उसने बताया। तो ये जैसे कि आज से 20 दिन पहले मैं इनके पास आया था। मेरा नाम तुकमान सिंह है और मैं इनके पास आया था। तो ये खेती-बाड़ी कर रहे थे काफ़ी साल से। इन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ऑर्गेनिक के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो मैं इनके पास आया, तो मैंने इनको ऑर्गेनिक के बारे में बताया। तो आप जैसे कि ये 200 लीटर का ड्रम है अपने, अब इसमें आपने जैसे मैंने आपको सामग्री बताई, तो इसमें आपने क्या-क्या डाला? नीम पत्ती है, ठीक, गोबर है, ठीक। गौमूत्र है, बकरी खाद है, हुँ, आंकड़ा है हुँ। और भाई साहब, बायो संजीवनी है, ठीक, अरंडी है, रणजी, बेसन है। ठीक। ये अब इन्होंने जैसे 200 लीटर का ड्रम होता है, उसमें सामग्री ली थी। एक तो इन्होंने मिगनी खाद ली थी 25 केजी और साथ ही में 20 लीटर गौमूत्र लिया था और इन्होंने नीम की पत्ती ली थी 8 किलो और इनके नीम आंकड़ा होता है, आंकड़े की पत्तियाँ 8 केजी ली थी। साथ ही साथ इन्होंने बायो संजीवनी लिया था और बेसन लिया था और गुड़ लिया था। अब इसको डालने आपको तैयार किए कितने दिन हो गए? करीबन 20 एक दिन हो गए। 30 एक दिन हो गए। तो आपने ये क्यों सोचा इसके बारे में? किसी मैंने टूबेल वाला ने बताया था। ट्यूबवेल वाले ने आपको बताया था। तो आप इसको जैसे प्रयोग करोगे, तो आप किस उद्देश्य से करेंगे कि आपको क्या फ़ायदा नहीं, मिलेगा? मैं 4-5 दूसरी टूबेल पर देख के आया, बाद में मैं ही तैयारी कि करी। और भी किसान प्रयोग करें। सलाह लेने के बाद फिर मैंने इनको पूरी जानकारी दी। आज इन्होंने पूरा तैयार कर दिया है, आप देख सकती हैं। इसमें अपना सभी प्रकार की सामग्रियाँ मिक्स की हुई हैं और ये बहुत अच्छा है। कम से कम 15 एक दिन हो गए और सड़ के तैयार हो गया है और ये कम से कम पर बीघा में ये स्प्रिंकल मेथड में और ये 15 लीटर प्रति बीघे में लाइन में चढ़ाएँगे। उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। जितने भी इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके ज़मीन में जाएँगे, जिससे कि कोई हानिकारक बैक्टीरिया उनको ख़त्म करेंगे। आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और ज़मीन आपकी उपजाऊ बनी रहेगी। होता क्या है, आजकल किसान अधिकतर केमिकल यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है। उससे क्या होता है कि जो आपकी राजस्थान की ज़मीन है, जो रेतीली ज़मीन है, यहाँ की क्या ज़मीन ज़्यादा केमिकल सहन नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने इनको जानकारी दी, केमिकल भी यूज़ करो मगर उतना करो 50% ओनली, पर 50% आप ऑर्गेनिक यूज़ किए। मैंने इनको ऑर्गेनिक यूज़ के बारे में बताया, आज ये उनको तैयार कर दिया, आज ये प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी किसानों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ टोटल केमिकल की तरफ मत भागिए, आप साथ ही साथ में ऑर्गेनिक भी तैयार कीजिए। उससे आपका ये बेनिफिट रहेगा, आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी, आपकी गुड बैक्टीरिया ज़मीन में रहेंगे, आपकी जमीन फसल कड़क में नहीं कोई होगी। बीमारी नहीं आएगी और ज़मीन आपकी भरी-भरी उपजाऊ बनी रहेगी। तो आपका कितने सालों से अपने जो आपके किसान के पास गए थे, वो कितने सालों से प्रयोग कर रहा था इस चीज़ को? 2 साल से। 2 साल से वो हाँ, प्रयोग कर रहा था। हम ऐसे करिया अच्छा, आभार से अच्छा। तो इस बहुत वर्ष से। हाँ, आप इस साल से आप स्टार्ट कर रहे हो। बहुत-बहुत बढ़िया। आप मैं तो यही सलाह देना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, आपका ज़मीन अच्छी रहेगी। ठीक है? तो सभी किसानों को बस यही सलाह है कि आप ऑर्गेनिक की भी साथ में लेके चलो, टोटल केमिकल के पीछे मत भागिए, क्योंकि जितना गवर्नमेंट भी अपनी कहती है कि यूरिया है, अपना डीएपी है, ये चीज़ कम डालो। क्योंकि उससे आपका क्या ज़मीन खराब हो रही है, साथ ही साथ जो अपनी नई पीढ़ी आ रही है, उसमें विभिन्न प्रकार की जैसे कैंसर है, ब बनी-बनी ब अपनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो अपनी आगे पीढ़ी आ रही है, उसको भी देखते हुए आप ऑर्गेनिक पे थोड़ा फ़ोकस कीजिए कि ऑर्गेनिक आप फ़ोकस करोगे, तो आपके लिए पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपकी ज़मीन के लिए ठीक है। सभी किसानों को आप क्या सूचित करना चाहोगे एक बार? प्रयोग करें एक बार। हाँ, एक बार प्रयोग करें। ठीक, धन्यवाद। अगर ठीक है।